हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों रीट 2024-25 के फोरम में ऑनलाइन संशोधन आज से प्रारंभ हो जाएंगे। किन किन चीजों में आप करेक्शन कर पाएंगे, कैसे करेक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं दे दूंगा कि किन चीजों में जिनमें करेक्शन नहीं होगा तो अब उनका क्या होगा, किन चीजें हैं जिनमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, किन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत से आप लोगों के खुद के सवाल है। ठीक है सर, डर लग रहा है, जल्दी बताओ। लेवल 2 में सब्जेक्ट गलत हो गया है, ठीक है ना, एड्रेस गलत हो गया है, 2 फॉर्म भर दिए, कैसे विड्रॉल करें, ठीक है ना, और भाषा चेंज हो जाएगी क्या। ऐसे बहुत से प्रश्न आप लोगों के, उन सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। रीट में करेक्शन को लेकर राजस्थान का नंबर 1 चैनल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों ने और हमने मिलकर करेक्शन को लेकर बहुत आवाज उठाई है और आप लोगों की मेहनत के बदौलत ही करेक्शन स्टार्ट हुए हैं। तो साथियों अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ लेना, क्योंकि एक बार पहले आप गलती कर चुके हैं, वापस गलती मत करना। या तो ये वीडियो देखो ही मत, अपने आप से करेक्शन कर लो। देख रहे हो तो अच्छे से समझ लेना भैया, बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने ये बोला था, नया ना पूरी बात को समझना। मैं हर एक बिंदु पर स्पष्ट बात करने वाला हूं आज, ठीक है ना। बहुत से बिंदु में यहाँ पे बता रहा हूं कि कौन कौन से बिंदु है, इसके अलावा भी पॉइंट टू पॉइंट हर बिंदु पे बात करेंगे, जैसे कि किसमें करेक्शन होगा, किसमें नहीं होगा, करेक्शन कैसे करना है, क्या हमने 2 गलतियां करी तो 2 बार चालान कटाना पड़ेगा। अच्छे से समझ लेना भैया, पता चले चालान कटवा के आ गए गलत और उसके बाद में फिर से टेंशन हो रही है, भैया अब गलती मत करना। 9 जिले निरस्त हुए हैं, पहली बात तो कौन से हुए हैं और उनका क्या करना है, एग्जाम सिटी कैसे चेंज करनी है, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे चेंज करना है, या होम डिस्ट्रिक्ट चेंज करना भी है या नहीं करना है, बीएड फर्स्ट ईयर वाले रोल नंबर क्या भरे, पासिंग ईयर क्या भरे, पूर्णांक क्या भरे, भाषा और विषय चेंज हो जाएंगे, 2 फॉर्म डिलीट कैसे करें, अगर 2 फॉर्म भर दिए, 3 फॉर्म भर दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, डिलीट होगा नहीं होगा। इन सारे के सारे मुद्दों पर हम अच्छे से बात करने वाले हैं साथियों। चलिए सबसे पहले तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे आ चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे सबको पता आपको नोटिफिकेशन में क्या है, मैं केवल इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आपने 15 तारीख को रात को 12 बजे तक अगर आपने चालान जनरेट कर लिया था तो आप 17 से लेकर 19 तारीख तक जो है फॉर्म भर पाएंगे। और भैया फॉर्म सबमिट कर देना और उसके बाद में उसका प्रिंट लेकर रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्योंकि बाद में हो सकता है प्रिंट ले पाए न ले पाए, टेंशन क्यों लेनी, वैसे ही कम टेंशन थोड़ी जीवन में, तो प्रिंट लेकर रख लेना। इसके अलावा जो भी 9 जिले राजस्थान सरकार ने कैंसिल किए हैं अभी, यानी जो 9 जिले हटा दिए हैं, 50 में से अब 41 रह गए हैं, तो उन 9 जिलों का जो परीक्षा केंद्र अगर आपने भरा है तो परीक्षा केंद्र आप निःशुल्क संशोधन कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं ध्यान रखना, पूरे फॉरम को लेकर समझाऊंगा अभी कौन कौन से बिंदु में करेक्शन करना है, जो समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर आपके फॉरम में कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको 200 रुपए का चालान कटवाना है, ठीक है ना, और उसके बाद आप करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग जो है आप लोग आपके नाम, खुद के नाम में, पिता के नाम में, माता का नाम, जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर, परीक्षा लेवल, परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता का क्रम, इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक गलत हो गई है, आपने दूसरा फॉर्म भी नहीं भरा, तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना, बीच में आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। संशोधन आज से 17 से 19 तारीख तक रात को 12 बजे तक होंगे, तो आज या कल में आप अच्छे से, जब भी आपका दिमाग शांत तो उस समय आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ये, करेक्शन के लिए आपको चालान जमा करवाना पड़ेगा। करेक्शन का ध्यान रखना, चाहे आपने 1 गलती करी है, चाहे आपने 10 गलती करी है, आपको चालान सिर्फ एक ही बार कटवाना है। और वो चालान कटवाने के बाद जब फॉर्म आपका वापस खुलेगा तो जो भी गलतियां हैं उनको करेक्शन कर लेना, और उसके बाद में प्रीव्यू के अंदर पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना, या फिर आपके पास अभी भी फॉर्म होगा, अच्छे से चेक कर लो, गोला कर लो आपके फॉर्म पे कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, कहीं मैंने जो दिमाग में थी कि ये गलती, उसके अलावा तो कोई गलती नहीं है, उसके बाद आप करेक्शन करना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं वो जिले जो कैंसिल हो गए हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कौन कौन से जिले हैं। देखिए केकड़ी जिला अब जिला नहीं रहा, दूदू, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर, ये 9 जिले हैं जो राजस्थान सरकार ने साथियों कैंसिल कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं एग्जाम सिटी की, ध्यान रखना, एग्जाम सिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने एग्जाम सेंटर इन 9 जिलों में से कोई भी एक भरा है तो आप निःशुल्क संशोधन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पहला केकड़ी और दूसरा अजमेर भर दिया है,
ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन आप उसको आप चेंज कर सकते हैं। पहले को आप चाहो तो केकड़ी के बजाय ब्यावर भर सकते हो, भीलवाड़ा भर सकते हो, या फिर जो भी आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो आप यहां पे सेलेक्ट कर पाओगे, वो भी निःशुल्क कर पाओगे। तो इसे आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है ना। एड्रेस के बारे में अभी जब अपन पूरे फोरम को लेंगे उस समय मैं आपको एक एक बिंदु अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्शन के बारे में कि किन किन में करेक्शन हो जाएगा और किन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये भी आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना। उसके बाद जिनमें करेक्शन नहीं होगा उनका क्या होगा, 2 फॉर्म भर दिए तो डिलीट कैसे होगा या क्या कर सकते हैं उन पे भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपके फोटो में भैया करेक्शन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब फोटो में करेक्शन किनको करना है, जिनकी फोटो पहचान में नहीं आ रही है। आपकी फोटो को आप अपने आप से पहचान करके देखिए ना कि हाँ ये मैं ही हूं क्या। किसी और से पहचान करा लोगे, यार ये कौन है, दिखाना एक बार ये कौन है, वो कह देगा यार तू ही तो है, बस काम खत्म। यानी पहचान में आनी चाहिए। सिग्नेचर की बात आ रही है, देखो ये कह रहा है, अब यहाँ पे सिग्नेचर में लिखा हुआ है यूज ब्लैक पेन ओनली, ठीक है ना। वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि सिग्नेचर गहरा दिखे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ब्लैक पेन की बजाय ब्लू पेन से कर दिया है, रेड से कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एप्लीकेशन का प्रिंट लोगे तो वो वैसे भी ब्लैक ही शो होगा, तो इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सिग्नेचर आपने जैसे मान लो कि ऐसे लिख दिया सिग्नेचर को ए, और उसके बाद में और सिग्नेचर को आप इस प्रकार से अगर आपका ऐसे अपलोड हो गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको भी आप चाहो तो करेक्शन करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ये चल जाएगा भैया, ठीक है ना। इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे आधार कार्ड का अपलोड, यानी आधार कार्ड की फोटो अगर आपने अपलोड कर दी है, गलत अपलोड कर दी है, मान लो किसी और का अपलोड कर दिया, तो वो आपका करेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अभ्यर्थी के नाम में कोई करेक्शन नहीं होगा, पिता के नाम में नहीं होगा, माता के नाम में नहीं होगा। लिंग अगर आपने गलत भर दिया है, मेल फीमेल भर दिया है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, तो ये चेंज हो जाएगा। वैवाहिक स्थिति, जैसे अगर आपने वैवाहिक स्थिति अगर मैरिड की जगह अनमैरिड भर दिया, अनमैरिड की जगह मैरिड भर दिए, तो ये आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप चेंज कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। धर्म अगर आपने गलत भर दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा पति का नाम अगर आपने गलत भर दिया तो भैया करेक्शन कर लेना। करेक्शन मैंडेटरी है, आवश्यक है, कर ही लेना, ध्यान रखना। अगर आपने पति का नाम गलत भर दिया है तो क्योंकि आपके रीट के सर्टिफिकेट में आएगा। आधार नंबर अगर आपने गलत भरा है तो वो भी मेरे हिसाब से आपको करेक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी नंबर में स्पेस लग गया हो, जैसे मान लो आपका आधार नंबर ऐसा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे मान लो 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 ऐसे स्पेस लग गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म तिथि में कोई करेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा एसएसओ आईडी, साथियों एसएसओ आईडी अगर आपकी गलत हो गई है, ठीक है ना, राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए तो एसएसओ आईडी बढ़ना आवश्यक है ही नहीं है। रीट की साइट पे एक डेमो वीडियो दे रखा है, उसमें साफ साफ बता रखा है कि अदर स्टेट वालों के लिए तो आवश्यक है ही नहीं है। अब आप लोगों के साथ भी अगर ये गलत हो गया है, गलत का मतलब क्या है, जैसे कि पूरी गलत हो गई है, किसी और के चढ़ा दी है, नंबर ही गलत कर दिए हैं, तो आप चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपकी एसएसओ आईडी है JKM 123 और आपने लिख दिया है JKM 123, यानी स्पेस दे दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाएगा। करेक्शन बिल्कुल करने की आवश्यकता वहां पे आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज हर एक पॉइंट में समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लेना भैया, संशोधन कर लेना। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें व्यवहार पत्र, देखिए अब पते की बात करें तो आप पता बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। पते में जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है लोगों को, वो आ रही है जिले के लिए, फोन भी कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने जिला भरा था केकड़ी, ठीक है ना, जिला भरा आपने केकड़ी, अब ये केकड़ी जिला गलत मतलब डिलीट हो गया, निरस्त हो गया, तो क्या करें, छोड़ दो इसको, रहने दो इसे। इसमें करेक्शन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, 200 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केकड़ी जिला ऑटोमेटिक आपका अजमेर में मान्य है। तो अगर आपकी सर्टिफिकेट में केकड़ी लिखा हुआ भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको पता है कि केकड़ी अजमेर में मर्ज हो गया है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका पिन कोड, पत्र व्यवहार का पता, छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हुई है तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि आप इग्नोर कर सकते हो तो कर लो, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो तो फिर आपको चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा बात करें साथियों मोबाइल नंबर में कोई करेक्शन नहीं होगा, ईमेल में करेक्शन हो जाएगा। तो ईमेल आईडी किसके लिए होती है, सिंपल सी बात है कि आपकी जो भी जानकारी है वो आपकी ईमेल आईडी पे आएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरी सारी जानकारी ईमेल आईडी पे मुझे मिल जाएगी, किसी और की ईमेल आईडी भर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर
करेक्शन करना चाहो तो आप कर सकते हो। मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी की सारी जानकारी मोबाइल नंबर पे आएगी। तो अगर आपने किसी और का भरा है और वो आपको जानकारी नहीं देंगे, जैसे आपको पता भी करेक्शन है, करेक्शन में भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रहा है, तो वो ओटीपी आपको क्यों देगा फिर, ठीक है ना। तो यही चीज है, तो इसलिए मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और वो वैसे भी अब चेंज नहीं होने वाला। तो इनका हम क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी नाम, पिता के नाम जिनमें चेंज नहीं हो रहा उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन में यदि आपका हाँ नहीं हो गया है, जब जैसे मान लो आपका हाँ हो गया है जबकि आपको नहीं करना था, या नहीं हो गया है हाँ करना था, तो ये भी संशोधन हो जाएगा। आपने अगर जो आपकी कास्ट जो कैटेगरी भरी है, ओबीसी का एससी भर दिया, एससी का एमबीसी भर दिया, तो ये भी साथियों आपका करेक्शन हो जाएगा और कर ही लेना चाहिए। अगर ये गलत है तो 100% करेक्शन आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। कैटेगरी के अंदर स्पेशल विशेष योग्यजन में अगर आपने कहीं पे भी गलत किया है, मान लो आपने ब्लाइंड, ये जो भी है आपका 100% करेक्शन सही होना चाहिए, आपको सही करना ही है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें साथियों बेनिफिट्स रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो राष्ट्रहिता, मूल निवासी, ये तो आप कर ही लेंगे। मूल निवास का राज्य, मूल निवास का जिला। अब यहाँ पे देखिए मूल निवास का जो जिला है, ठीक है ना। अब आप लोग मान लो आपने पुराना जिला भरा है जो कि अभी डिलीट हो गया है, जैसे आपने मान लो केकड़ी भरा है जिला, ठीक है ना, जबकि अब केकड़ी नहीं रहा, तो इसमें आपको करेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग को जचे तो करेक्शन कर लो, वरना मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने केकड़ी पढ़ा है तो केकड़ी ऑटोमेटिक अब अजमेर माना जाएगा, केकड़ी को अजमेर पढ़ा जाएगा, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर इसमें आवश्यकता होती तो फिर वो निःशुल्क संशोधन आपको देते, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं थी। टीएसपी एरिया में कोई गलती है, हाँ का नहीं कहा, ये भैया इसको करेक्शन कर लेना। चाहे तहसील गांव भी अगर आपका गलत भरका तो करेक्शन कर लेना, क्योंकि आपके आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। इसके बाद हम बात करें साथियों तो परीक्षा का केंद्र, बिल्कुल परीक्षा के केंद्र में कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन जो 9 जिले मैंने बताए हैं, अगर उन जिलों में से अगर आपका कोई एक जिला है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो बिना फीस के कर सकते हैं, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। परीक्षा के स्तर में भैया कोई चेंज नहीं होगा। आपने लेवल 1 से भर दिया है, अब लेवल 2 से देना चाहते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है अगर आपने बोथ लेवल से फॉर्म भर दिया है, जबकि आप केवल लेवल 1 या केवल लेवल 2 की परीक्षा दे सकते थे, तो आपको एक काम करना, आपने फॉर्म तो बहुत लेवल से भर दिया है, आप जिस भी लेवल के लिए एलिजिबल हो, मान लो केवल लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो तो केवल लेवल 2 का एग्जाम देके आ जाना, बाकी आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। फीस आपकी एक्स्ट्रा लग गई है, हो सकता है आगे जाके आपको थोड़ा बहुत एफिडेविट देना पड़े, ये मेरे हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि अब आप कर भी कुछ नहीं सकते, तो आप एक काम करना कि आप ऐसा मत करना कि दोनों एग्जाम दिए हो जबकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। शिक्षण माध्यम की भाषा, अगर आपने हिंदी की जगह इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिया तो ये आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अगर आपने लैंग्वेज 1 में कोई भी लैंग्वेज भर दी हो, मान लो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अब आप उसे बदलना चाहते हैं, क्रम बदलना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों केवल सेकंड लेवल वाले, मान लो आपने मैथ साइंस की जगह साइंस सोशल स्टडीज भर दिया है या एसएसटी की जगह मैथ्स भर दिया है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना आप जैसे मान लो कि आपका मैथ्स है, आपने एसएसटी भर दिया और आप एग्जाम में मैथ्स वाला करके आ जाओगे, तो आपकी ओमार्स और एसएसटी के हिसाब से चेक होगी ना, तो आपके नंबर ही नहीं आएंगे, हो सकता है आपका सारे तुक्के बाजे जाएंगे वहां पे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये आपको चेंज करना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु पे। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, ध्यान रखना, अच्छे से एक एक बिंदु को समझ लेना। 10th की मार्कशीट अगर आपने गलत अपलोड कर दी है, आपकी जगह किसी और की हो गई है, तो भैया इसको करेक्शन कर लेना, करना ही है, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी सारी डिटेल्स है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करें आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, इन सबके बारे में बात करें अगर अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने सेकेंडरी में वर्ष, बोर्ड का नाम, जो भी अब बोर्ड के नाम में जैसे मान लो आपने BSER की जगह BOSER भर दिया, ये छोटी मोटी मिस्टेक चल जाएगी, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे मान लो आप जैसे परीक्षा का आपके पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत तो हो ही गया, ठीक है ना। और अब एक समस्या आ रही थी कि पासिंग ईयर में, है ना, पासिंग ईयर में देखो जो बीएड जो फर्स्ट ईयर वाले या BSTC फर्स्ट ईयर वाले हैं, अब आपके मान लो कि मार्कशीट के ऊपर 2023 लिखा हुआ है, जबकि आपकी रिजल्ट की डेट 2024 है, तो आपने दोनों में से कुछ भी भरा हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से चाहे कुछ भी भराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात की मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके रोल नंबर नहीं आए,
सेकेंड ईयर में हो, रोल नंबर नहीं आया, तो रोल नंबर के कॉलम में अगर आपने 000 भर दिया है, जहां पे भी रोल नंबर है वहां पे अगर आपने 000 भर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 00 भर दिया हो, NA लिख दिया हो, नॉट अवेलेबल लिख दिया हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो BSTC वाले बच्चे हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि एक जगह पूर्णांक कैसे दे रखा है मार्कशीट में 1700 में से दे रखा है, उसके बाद नीचे लिख रखा है 700 में से, जबकि मार्कशीट का रूल होता है कि लास्ट में ग्रांड टोटल लिखा रहता है, वो ग्रांड टोटल यहाँ पे लिखा रहता है, उसको हम भरते हैं। तो अगर आपने जैसे देखो 1700 में से भर दिया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों को जोड़ के 2400 में से भर दिया हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, इसमें आपको करेक्शन की आवश्यकता मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें बॉडी मार्क की बात है। देखिए बॉडी मार्क, आइडेंटिटी मार्क अगर आपने गलत भर दिया है तो यहाँ पे ये किस लिए होता है, मान लो आप डमी लगे, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको चेंज कर लेना, चाहे 200 रुपए लग रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मान लो आप थोड़े बहुत भी डाउटफुल लगे एग्जाम सेंटर में और वहां पे आपको रीचेक किया जाता है एग्जाम के बाद में या एग्जाम से पहले, तो बॉडी मार्क मिला सकते हैं, ध्यान रखना, मिलाएंगे नहीं, मैं कह रहा हूं 99.99 कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन जीवन में 1000 में से एक बार अगर वो परेशानी हुई तो बॉडी मार्क जो है उसको थोड़ा देख लेना, अगर करेक्शन करना चाहो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं लाखों नहीं करोड़ों में से एक बार ये समस्या आ सकती है, अगर आपके ऊपर डाउट हुआ तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो अपने लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने शुरू में 1-2 क्वेश्चन के बारे में और कहा था। पहली बात तो कि जिनमें करेक्शन नहीं होगा उनका क्या करेंगे, और 2 फॉर्म भर दिए तो डिलीट कैसे होंगे। अच्छा उसके पहले एक और बात भैया देखो ना, चलिए बाकी सारी चीजें तो होती रहेगी, करेक्शन भी आप कर लेना, लेकिन पढ़ाई भी भैया लगातार कंटिन्यू रखो आप लोग पढ़ाई, ठीक है ना। उसके लिए अगर आप मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही तो हमारा द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बार मैंने इसके लिए आपको बताया, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। टेस्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा। सबसे खास बात ये कि 1000 से ज्यादा टीचिंग मेथड के MCQ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और पहले ही प्रयास में सफलता मिलेगी 100%, क्योंकि 30 में से 30 क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भी अदर जगह से एक क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम प्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको मेंस का सेक्शन अलग से मिल जाएगा, वो आपको अलग से पढ़ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैथ्स अच्छी है तो केवल टीचिंग मेथड का या केवल टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। द JKM थ्योरी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, ठीक है ना। देखिए वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि अगर आपने 2 फॉर्म 3 फॉर्म बने हैं तो डिलीट कैसे होगा, इस पे हम बात करें। देखिए डिलीट कैसे होगा, तो पहली बात समझ लो कि अभी तक बोर्ड ने कहीं पे भी डिलीट की कोई बात नहीं करी है, जबकि पहले जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको एक निरस्त करना पड़ेगा, वरना आपके दोनों फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि निरस्त करना पड़ेगा तो उनको डिलीट का ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया, संशोधन में भी डिलीट की कोई बात नहीं करी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भैया, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी है। जब मैं बोर्ड कार्यालय गया था तब मुझे कहा था कि लास्ट वाला फॉर्म आपका वैलिड रहेगा। जब हमने मेल किए या फोन कॉल्स किए, किसी को भेज के पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्तर का मामला है, हम खुद देख लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे देखो संभावनाएं क्या क्या है, 3 संभावनाएं बन सकती है। या तो ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का कहीं ना कहीं कभी आगे जाके, जिसकी संभावना मुझे न के बराबर लग रही है। अगर आगे जाके कभी ऑप्शन आता है तो उसके लिए क्या करना है आपको, भैया डिलीट कर देना उस समय जाके। बाकी नहीं आता है तो अभी के लिए इग्नोर करो। इसके लिए आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जब भी डिलीट का ऑप्शन आएगा आपको, जब YouTube खोलोगे आपके होम पेज पे मेरा वीडियो दिख जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि भैया डिलीट का ऑप्शन आ गया है। मुझे नहीं लगता आएगा, चलिए अब नहीं आएगा और आपने 2 फॉर्म भर दिए तो क्या होगा। देखिए अब 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो आपके दोनों फॉर्म दिखेंगे आपको और दोनों फॉर्म पे रोल नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो। आपने पहला फॉर्म जो गलत भरा था उस पे भी रोल नंबर आ जाएंगे, दूसरा फॉर्म जो सही भरा था उस पे भी रोल नंबर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भैया इस फॉर्म को आप भूल जाना, बिल्कुल ही भूल जाना, इसमें करेक्शन की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग की सर मैं पहले में करेक्शन कर दूंगा, 2 फॉर्म भर के कहां जाना चाहते हो आप, पहला जो फॉर्म आपने भरा था उसको तो भूल जाओ आप, आपको केवल दूसरे फॉर्म के बारे में याद रखना है कि मैंने सिर्फ ये भरा है, मेरा एप्लीकेशन नंबर है ये, इसी के आधार पर रोल नंबर लेना है, इसी के आधार पर आपको एग्जाम देना है। समझ गए मेरी बात। तीसरा कारण ये हो सकता है कि बोर्ड खुद आपके, मान लो आपने 3 फॉर्म भरे हो, 2 फॉर्म भरे, तो बोर्ड खुद आपके चालान नंबर से मिलान करके आपके पुराने फॉर्म को डिलीट कर देगा और जो आपका लास्ट वाला फॉर्म है वो वैलिड रह जाएगा।
यानी जिन्होंने 2 या 3 फॉर्म भरे हैं उनकी खुद की तो कोई टेंशन नहीं है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, 100% निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर दो। ध्यान रखना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लेनी है कि आपने 2 फॉर्म भरे, 3 फॉर्म भरे, ऑटोमेटिक आपका लास्ट वाला वैलिड रहेगा, पहले वाले सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बात आती है उन लोगों की कि भैया जिन्होंने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म दिनांक में और मोबाइल नंबर में गलती करी, उनका क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अभी तक मैं पहले भी जब मैंने वीडियोस बनाए थे मैंने साफ साफ कहा था कि इनमें करेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोर्ड बार बार ये कह रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम। अभी तक भी यहां तक बहुत कम लोग आए होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि देखो, अगर आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम, जन्म दिनांक यानी जो भी सर्टिफिकेट पे जानकारी है उनमें गड़बड़ हो गई, जिनमें आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है भैया, देखो आप करेक्शन जब कर ही नहीं पा रहे हो, या तो बोर्ड करेक्शन चालू कर दे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2022 में भी नहीं किया था, तो अभी भी नहीं लगता कि वो करेंगे। 2 मौके दिए थे फॉर्म भरने के, तो आप फॉर्म भर सकते थे, तो करेक्शन नहीं देंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अभी आप बिना टेंशन के एग्जाम दो। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उस समय आप बोर्ड कार्यालय में जाना और वहां पे आप लोग इसकी कार्रवाई करना कि सर मैंने फॉर्म में नाम गलत भर दिया था, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज ये चेंज कर दीजिए। अगर वो चेंज कर देते अच्छी बात है, नहीं करते तो आप एक एफिडेविट बनाना और उसके बाद में एग्जाम के अंदर जाना। हो सकता है कि आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी बाद में जाकर, तो वो आप उस समय कर सकते हैं। अभी के लिए दिमाग से चिंता निकालकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है ना। और एक और जो बात आती है वो ये बात आती है कि अगर आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया तो क्या होगा। देखिए मोबाइल नंबर गलत हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जिसके भी नंबर आपने डाले उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप जो भी डिटेल्स आए प्लीज वो मेरे को शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, बस इतना सा काम कर देना, मेरी जिंदगी का सवाल है, तो आपका काम हो जाएगा। आई होप कि करेक्शन को लेकर मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, इसके लिए मैं लाइव भी आऊंगा बहुत जल्दी, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, या तो हो सकता है आज शाम को अपन लाइव आए तो आपके और भी सारे सवाल जो है उनको अपन क्लियर कर देंगे। जितने भी सवाल है तो आप आराम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। और लगातार तैयारी करते रहो, मस्त रहो, करेक्शन कर लो, शांति से करना करेक्शन जब भी करो। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक करना वीडियो को, करना अब तो कंफर्म करना यार, कितनी मेहनत करी करेक्शन को लेकर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और यहां तक वीडियो देखा है तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनके प्रॉब्लम हुई है फोरम में। ओके, जय हिंद, जय भारत।